दोस्तों बहुत समय से इंग्लिश बोलना सीखते आने के बावजूद भी अगर आप इंग्लिश बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं तो आज की ये वीडियो आपकी इंग्लिश ना बोल पाने की समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगी। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे पावरफुल फॉर्मूले के बारे में जिसको जानने के बाद आपकी इंग्लिश ना बोल पाने की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। ये मेरा वादा है। तो बने रहे मेरे साथ और देखते रहे पूरी वीडियो को और ध्यान से सुने कि कौन कौन से पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए मुझे बताइए कि आपको पता है कि प्रेरित करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उकसाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समर्पण, योगदान या सिलाई मशीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ऐसे ही ढेर सारे जनरल वर्ड्स हैं, जनरल हिंदी वर्ड्स हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्या आपको पता है? शायद नहीं। दोस्तों यही कारण होता है कि हम जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में अटकते हैं। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले वर्ड्स याद होने चाहिए और यही हमारे जबरदस्त फॉर्मूले के अंदर है, जैसे कि WPRPCM। W मतलब वर्ड्स। अब हमें वर्ड्स याद होने चाहिए जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि भाई ये जो वर्ड्स है उनको बोलते कैसे हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, यानी कि प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो हमें वर्ड्स याद होने चाहिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन याद होनी चाहिए और इन वर्ड से सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें रूल्स भी आने चाहिए, जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस के रूल्स, टेंस के रूल्स, मॉडल्स के रूल्स। और जब हम सेंटेंसेस बनाने सीख जाएंगे तो उन सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस करना है, सेंटेंसेस को बार बार बोलने की भी प्रैक्टिस करना है। अच्छा, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया होगा कि सर इतने सारे वर्ड्स हम कैसे याद करेंगे? डिक्शनरी तो बहुत मोटी होती है, क्या हमको सभी वर्ड्स याद करने हैं और उन वर्ड्स की क्या सभी प्रोनाउंसिएशन हमें याद करनी है? नहीं, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमको इतने सारे वर्ड्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है और इसका हल मैं आपके लिए लेकर भी आया हूं, जो कि आपको लास्ट में बताने वाला हूं। और ध्यान से देखते रहें इस वीडियो को। अब हमने वर्ड सीख लिए, उनका प्रोनाउंसिएशन सीख लिया और रूल्स के हेल्प से हमने सेंटेंसेस बनाना भी सीख लिया। अब बात आती है प्रैक्टिस की, यानी कि इन वर्ड्स और सेंटेंसेस को बोल बोल कर अपने ब्रेन और अपनी जीभ के लिए इनको हैबिचुअल बनाना। क्योंकि जब भी हम इन वर्ड्स और सेंटेंसेस को बोले अटपटा ना लगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर अब हम प्रैक्टिस कहां से करेंगे, इन वर्ड्स को याद कहां से करेंगे, इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कहां से याद करेंगे? तो इसलिए ही तो ये वीडियो आपके लिए बन रही है। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त एप्लीकेशन जिसका नाम है ओम इंग्लिश एप्लीकेशन। ओम इंग्लिश एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पर ओम इंग्लिश ऐप सर्च करना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको इसको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करते वक्त जितनी भी जरूरी डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है और साइन अप करने में अगर आपको कोई भी इशू आता है तो इस ऐप का सबसे जबरदस्त फीचर जो मेरे को लगा है हेल्प बटन। इस हेल्प बटन पर आप टैप कर सीधे आप व्हाट्सएप कॉल या ईमेल के थ्रू आप ओम इंग्लिश टीम से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी डिटेल्स भरने के बाद अगर आपके पास रेफरेंस आईडी नंबर नहीं है तो आपको इस बॉक्स पर टिक नहीं करना, सीधा आपको टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करते हुए साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर आपको डिक्शनरी, यानी कि आपको कोई और दूसरी डिक्शनरी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जो भी इंग्लिश वर्ड की हिंदी आपको जाननी है तो वो आप यहीं से सीधे देख सकते हैं। इसके नीचे डैशबोर्ड वीडियो और इसके नीचे आपको मिलता है इंग्लिश कोर्स। और इंग्लिश पर जब आप टैप करते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं ढेर सारे मिनी कोर्सेज, जैसे कि वोकैबुलरी कोर्स, बेसिक इंग्लिश कोर्स, कॉन्वर्सेशन कोर्स, बेसिक इंग्लिश 2.0 कोर्स। अगर आपको वर्ड सीखने हैं तो आप टैप करोगे वोकैबुलरी कोर्स के ऊपर, जिसके अंदर आपको ढेर सारे लेसन्स मिलते हैं और हर एक लेसन पर टैप करने पर आपको 4 चीजें मिलती हैं, यानी कि हर एक लेसन में आपको 4 चीज मिलती है: वीडियो, लर्निंग प्लेटफॉर्म, पीडीएफ एंड एमसीक्यू टेस्ट। वीडियो के अंदर आपको बेहतरीन वीडियोस मिलती हैं और वीडियो को देखने के बाद, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, यानी कि वर्ड्स को सीखने के बाद आपको जाना है प्रैक्टिस सेक्शन, जो कि लर्निंग टैब। इस एप्लीकेशन का ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है जिसके अंदर आप अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, आप जब तक इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते जब तक कि आप किसी वर्ड और सेंटेंस को सही से सुन नहीं लोगे, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं कि इस वर्ड और सेंटेंस को किस तरह से बोलते हैं तो आप किस तरह से बोल पाओगे। इसके अंदर आप अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप लर्निंग प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हो। दोस्तों यही वह इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे आप एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखते हो सुनकर और फिर बोलकर प्रैक्टिस करते हो, और जिससे कि आप किसी के सामने बोलें तो आप सही प्रोनाउंस करें किसी वर्ड को। ठीक है, तो अब कैसे आप लर्निंग करोगे? तो लर्निंग
के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली जो ये बटन है स्पीकर बटन, इससे आपको सुनना है। दोस्तों बिना सुने आपको नहीं बोलकर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप बिना सुने बोलकर प्रैक्टिस करोगे तो शायद आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ध्यान से सुनना है कि इस वर्ड को क्या बोलते हैं। जैसे कि मैं सुनता हूँ, मैं इस स्पीकर बटन पर टाइप करता हूँ Domestic articles. दोबारा दबा कर देखते हैं। Domestic articles. दोस्तों इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स डोमेस्टिक बोलते हैं, जबकि ये डोमेस्टिक नहीं होता, ये डोमेस्टिक आर्टिकल्स होता है। मतलब हल्का सा ओ का साउंड आता है, इतना नहीं आता जितना कि बोलते हैं। Domestic articles. अच्छे से सुनने के बाद फिर आपको स्टार्ट बटन पर, जो ये स्टार्ट बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको एक स्टार्टिंग साउंड आएगी टोन कर फिर आपको बोलना है। उसके बाद फिर आपको ये रिकॉर्डिंग बंद करनी है, मतलब ये जो स्टार्ट बटन है ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा फिर बंद करनी है। देखिए कैसे, जैसे कि अब ये स्टार्ट बटन है, मैं इस पर टैप करता हूँ, फिर साउंड आएगी, फिर मैं बोलूँगा, फिर दोबारा बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि डोमेस्टिक आर्टिकल्स। Awesome. You are right. दोस्तों जैसा कि आपने देखा ना कि सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, फिर उसके बाद एक टून साउंड की आई आवाज़, फिर मैंने बोला, और फिर उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्डिंग को बंद किया। फिर ऐप ने चेक करके बताया कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ या कितना गलत। फिर उसके बाद नेक्स्ट। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपका माइक अच्छा होना चाहिए, जिससे कि ये अच्छे तरीके से आपको सुन पाए, इसको समझने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये एक मशीन है ना कि इंसान। दोस्तों जो नेक्स्ट वर्ड है ना ऐश, इसको बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, इसको एस बोलते हैं, ये वाला एस। ठीक है, जो ये अल्फ़ाबेट वाला एस होता है ना, वो वाला एस, जबकि ये वो नहीं होता, ये होता है ऐश ना कि एस। ठीक है, ध्यान से सुनो। Ash. Ash. ऐश, Ash. ऐश ना कि एस। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना, प्रैक्टिस। Ash. ऐश, Ash. ऐश, Ash. ऐश। ठीक है, अब देखो मैं गलत बोलता हूँ, एस बोलता हूँ, तो देखो ये गलत लेगा, एस। Sorry. देखो। You are wrong. गलत Try लिया ना, again. क्योंकि ये ऐश था और मैंने इसको एस बोला। तो दोस्तों 100% एक्यूरेसी पर ये ऐप आपको आपकी स्पीकिंग को चेक करती है, तो आपको बिल्कुल क्लियर बोलना है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ ऐश। Awesome. You are right. देखा ना दोस्तों, जब हम ऐश बोलते हैं तभी सही लेता है, अगर हम एस बोलेंगे तो गलत बोलता है। तो कितनी एक्यूरेसी के साथ ये चेक करता है और आपकी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करवाता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोला और ये सही ले लेगा, नहीं, आपको एग्जैक्ट बोलना पड़ेगा, बिल्कुल सही प्रोनाउंस करना पड़ेगा, तभी ये सही लेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लर्निंग के अंदर अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरह से आप लर्निंग टैब के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद आपको मिलता है पीडीएफ नोट्स, जिसके अंदर आपने जो भी वीडियो के अंदर देखा है और जो भी आपने प्रैक्टिस की है उसके पूरे नोट्स आपको पीडीएफ सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद अपने आप को जांचने के लिए, परखने के लिए एमसीक्यू टेस्ट भी मिलते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको वर्ड्स आने चाहिए, जो कि आप वोकैब सेक्शन के अंदर सीखते हैं। और अब आपको सेंटेंसेस बनाना भी सीखना है, तो वो आप बेसिक स्पोकन इंग्लिश 2.0 कोर्स के अंदर सीख सकते हैं, जो कि इस ऐप का बेहद शानदार कोर्स है, जिसके अंदर आप डे वाइज इंग्लिश बोलना सीखते हैं। अगर कोई बच्चा इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है तो उसके लिए भी इसमें बेसिक इंग्लिश कोर्स है, जिसमें एनिमेटेड वीडियोज के थ्रू बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखाया गया है। और इसके साथ साथ बातचीत करना सीखने के लिए भी इसके अंदर कॉन्वर्सेशन कोर्स भी डाला गया है। तो इस तरह से आपको मिलता है एक कंप्लीट बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर आप वर्ड्स, रूल्स, ग्रामर सभी चीजें सीखते हैं, वो भी वीडियोस और पीडीएफ नोट्स के साथ एक दमदार लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ, जहां पर आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोर्स तो बहुत महंगा होगा। जी हाँ, महंगा तो है, बट आपके लिए लेकर आए एक स्पेशल ऑफर, जिसके अंदर आपको मिलता है 99 रुपीज में ये कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जी हाँ, मात्र 99 रुपीज में, वो भी पूरे 1 साल के लिए। और आपको इस ऐप से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है जो कि आपको पूछना है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप पूछ सकते हैं, या डैशबोर्ड पर आपको एक हेल्प बटन देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट हमें कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू अपने जितने भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, उनका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा
ब्रिलियंट गुरु यूट्यूब चैनल ऑनर को, जो कि आपको कई सालों से इंग्लिश बोलना सिखाते आ रहे हैं और इस ऐप के बारे में भी आप तक जानकारी पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि शायद ही आपको मात्र 99 रुपीज में ऐसा पावरफुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स देखने को मिलेगा। तो आज ही स्टार्ट करें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी को हमारी ओम इंग्लिश टीम के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें ब्रिलियंट गुरु यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।